मैम, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा महापंचायत आयोजित करके जो कई सारी अति शिक्षक के पक्ष में कई सारे बिंदु किए थे, उसमें से कैबिनेट में केवल मानदेय को पास किया गया था। उसमें आप क्या बोलना चाहती हैं? सर बिल्कुल, जो महापंचायत में जो बैठक हुई थी उसमें सभी अतिथि शिक्षकों को बुलाया गया था। उसमें उन्होंने जो मुख्य बिंदु रखे थे, जिसमें सिर्फ वेतन का ही एक मुद्दा उसमें पास किया गया है कैबिनेट में। और अतिथि शिक्षक जो है पेमेंट के पीछे उसमें उसका पूरा जीवन शैली उसमें लगा हुआ है। उससे उसका परिवार भी प्रभावित हो रहा है, उसके बच्चे भी आज उससे प्रभावित हो रहे हैं। आज चलते सत्र में अतिथि शिक्षक को वीसी की बैठक के आदेश के अनुसार, जो कि कोई मौखिक आदेश नहीं था, जबकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये आदेश पूर्व में दिया जा चुका है कि जो नियमित शिक्षक आ भी जाए तो उसको अतिथि शिक्षक निकाला नहीं जाएगा। और इसी तरीके से सर, लेकिन अब ये जी सर, बताएं, आप यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निवास में उपस्थित हुए इतनी संख्या में, क्या विगत महीनों जो महापंचायत का आयोजन भोपाल में 2 सितंबर को किया गया था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षकों का 1 वर्ष का अनुबंध होगा। साथ ही साथ जो अतिथि शिक्षक 9,000 पा रहे हैं उनकी पेमेंट 18 होगी, जो 7 पा रहे हैं उनकी 14 होगी, और जो 5 पा रहे हैं उनकी 10 होगी। साथ ही साथ 20 अंक उन्होंने देने का, बोनस अंक देने का आगामी परीक्षा में उन्होंने कहा था। किंतु अभी केवल अपने को केवल वेतन का ही लाभ मिल पा रहा है, वो भी कुछ ही संकुलों में जहां जिनका बजट आ गया है। शेष अभी हमारे बहुत से भाई बहनें हैं जिनका सितंबर माह से पेमेंट नहीं मिला है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि अन्य संकुलों में, मैं अपने संकुल की बात नहीं करता, अन्य संकुलों में सरकारी छुट्टियों का भी पैसा काटा जा रहा है, जैसे दीपावली, दशहरा इत्यादि। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं दिवाली और कहीं पर होली नहीं होती है ना। ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। और हमारी मांग यही है कि बीच सत्र में हमारे जो भाई बंधु जहां भी हैं उनको निकाला ना जाए और विभागीय परीक्षा लेकर उनका भविष्य सुनिश्चित किया जाए। आपका नाम? मैं रोहिणी द्विवेदी, जिलाध्यक्ष रीवा। धन्यवाद सर। मैं प्रकाश नारायण पांडे, रहट संकुल चौरा चौरिहान में अंग्रेजी विषय में अतिथि शिक्षक वर्ग 2 में कार्यरत हूँ। और आज मैं करीब 10 सालों से अतिथि शिक्षक वर्ग 2 में कार्यरत हूँ। और शिक्षा देश की नींव होती है, और इस पद पर रहते हुए हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शासन और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी जहाँ हम जिस विद्यालय में हैं, अंग्रेजी और संस्कृत के कोई टीचर नहीं है, लेकिन अभी हमको जो है तो बीच सत्र से कहा जा रहा है कि आप विद्यालय ना, ये यहाँ 3 से ज़्यादा टीचर नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ नियमित शिक्षक पहुँच गए हैं। तो ये जो शिक्षा होती है ये देश की नींव होती है, और इसके साथ खिलवाड़ करना कहा गया है कि विद्वत्तम चाणप्रत्यम नैव तुल्य कदाचन, स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। तो शिक्षा के प्रति खिलवाड़ न की जाए। अति शिक्षक सब जो है उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, उनका परिवार चल रहा है, और बीच सत्र में उनको निकाला जाना ये कहाँ का हुआ? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी तो टके शेर खाजा। ये बताइए कहाँ का न्याय है? तो मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि किसी भी अति शिक्षक को जो कार्यरत है उनको निकाला ना जाए, और अगर उनको जगह नहीं है तो दूसरी जगह अन्यंत्र जो है तो पदस्थ किया जाए।